नमस्कार उत्तराखंड, नमस्कार देहरादून। और बहुत परम सौभाग्य है कि तीसरी बार इस देवभूमि पर संवाद के मंच से आपसे रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। और महाराज जी, कुछ प्रारब्ध और कुछ संचित का पुण्य फल होगा जो आपसे संवाद का अवसर इस मंच पर मिल रहा है। सबसे पहले तो आपका अमर उजाला के इस संवाद में बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। अमर उजाला परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। बात मैं इससे शुरू करूंगा कि हम देवभूमि में हैं, हरिद्वार से बहुत निकट देहरादून में बैठे हुए हैं अमर उजाला के संवाद के मंच पर। आप बिहार के जमुई से निकलकर यहाँ हरिद्वार में आ गए। गंगा जी तो वहाँ भी है, गंगा जी तो यहाँ भी हैं, पर सारे ऋषि मुनि तपस्वी आपके जैसे आचार्य इसी देवभूमि का चयन करते हैं अपनी तपस्या के लिए, सिद्धि के लिए, साधना के लिए। ऐसा क्या है इस देवभूमि में? हरि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्ति नो भिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं, शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति वाचन के साथ स्वागत। बहुत बड़ा अच्छा विषय है आपका जी। हर व्यक्ति उत्तराखंड देवभूमि का चयन क्यों करता है? तो एक महापुरुषों का एक वाक्य है कवित्व के रूप में, आषाढ़चारम मेघमलारम बनी बहारम जलधारम दादूर ढकारम मयूर पुकारम तड़िता तारम विस्तारम नालही समारम प्यास अपारम नंद कुमारम निर्खारी पहरा दो प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आबो गिरधारी जी डमक डमक दादूर तर डमक टेकऊँ मोर मलार गिरा तब प्यू प्यू शब्द पुकारत चातक कुह कुह कोकिल कंठ गिरा तब गरड़ गरड़ नभ होत गराजा गिरबर पर से शिखर तड़े तब रुम झुम बरखत बरखा गरर गरर घन घुर गरजे जी। यह आभास केवल यहाँ होता है। क्या बात? यह आभास केवल उत्तराखंड में होता है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ, शंकराचार्य स्वयं शंकर प्रादुर्भूतो महीतले, शंकराचार्य स्वयं शंकराचार्य के रूप में इस धरा पर अवतरित होकर के और 16 वर्ष की अवस्था में पूज्य शंकराचार्य जी ने दिग्विजय किया और अंतिम समाधि उत्तराखंड में आकर के लिया। मुझे लगता है उत्तराखंड का चयन सन्यासियों के लिए सर्वोपरि है। और यह देवम भूत्वा देवम यजेत, वेद का वाक्य है कि देवम भूत्वा देवम यजेत, देवताओं को जानने के लिए देवता बनना पड़ता है। तो इसलिए देवता जैसे रूप धारण करके व्यक्ति देवताओं का यजन करता है, तो जो उत्तराखंड में निवास करता है वो देवताओं से कम नहीं है। आप सारे निवासी भी देवताओं से कम नहीं है। और बहुत खूबसूरत उत्तर दिया महाराज जी ने।
आपने कहा शंकराचार्य जी ने 16 वर्ष की उम्र में आकर भी इसी तपोभूमि का चयन किया। आपने भी अपने बाल्यकाल में ही इस गृहस्थ जीवन को, सांसारिक जीवन को, मोह माया से भरे जीवन को त्यागने का विचार करके अचानक इस तरफ रुख कर लिया। उस वक्त तो शायद इतनी समझ भी परिपक्व नहीं होती, ऐसा ध्यान अध्यात्म की तरफ झुकाव नहीं होता। वो कौन सा क्षण था महाराज, कौन सा पल था जब आपको लगा कि आपके जीवन की दिशा यही है? नहीं तो ऐसे कई बालक हैं अपना जीवन निकालते हैं और बाद में आकर शायद उनको धर्म अध्यात्म का महत्व समझ में आता है। आपको बहुत पूर्वावस्था में भान हुआ, वो कौन सा क्षण था जब आपके कदम इधर सनातन धर्म संस्कृति की ओर मुड़ गए? बहुत अच्छा। योग लगन ग्रहवार तिथि, योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। योग लगन ग्रह वार और तिथि, योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। जब योग लगन ग्रह वार और तिथि 5 अनुकूल हुआ तो भगवान राम आए, भगवान राम आए। आज जो अमर उजाला संवाद है, ऐसी ही संवाद हमें लगता है हमारी माँ ने, हमारे पिता ने या मैं किसी साधु संत से हमारी हुई होगी, जिसके कारण मैं संन्यास मार्ग की ओर आया। नहीं तो आज संवाद उपनिषद का वाक्य है। उप कहते हैं परमात्मा को, उस परमात्मा को। निषद कहते हैं वाणी को, निषद कहते हैं वाणी को। तो उस परमात्मा के छाया में कौन ऐसा, तुलसी यह संसार में सबसे मिलिए धाय, तुलसी यह संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भैया कोई अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि सन्यासी कहता है मैं श्रेष्ठ सन्यासी पद पर स्थापित हूँ, महादेव का उपासक हूँ, भगवती पराम्बा का चरणारविंद रज की प्रतीक्षा में रत रहता हूँ। मुझे लगता है कि हर सन्यासियों का एकमात्र उद्देश्य होता है ईश्वरत्व की प्राप्ति, उस परमात्मा को प्राप्त किया जाए। और वो परमात्मा कहाँ नहीं है, वह परमात्मा कहाँ नहीं है, तो वह परमात्मा भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तुम अपने धर्म में, अपने कर्तव्य में निरत रहो, तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी, मुझे प्राप्त कर लोगे। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें मैं नहीं हूँ, जिसमें मैं विद्यमान नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, ऐसा कोई नहीं है। मेरा मानना है कि जिस दिन कोई सन्यासी बनता है, सन्यासियों का संपूर्ण कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं, उसका अपना पिंडदान भी हो जाता है। कोई अपना नहीं होता, ना उसका कोई गोत्र होता, ना उसकी कोई जाति होती, ना उसकी कोई परंपरा होता, ना उसका कोई नीति नियम होता। एकमात्र उद्देश्य परमात्मा का आलिंगन और समाज का कल्याण, परमात्मा का आलिंगन और समाज का कल्याण। तो सन्यासी न्यासाणाम कर्मणः योगः संन्यासस्तु मयाच्युतः, संन्यासस्तु मयाच्युतः। संपूर्ण कर्तव्यों से च्युत होकर के, संपूर्ण कर्तव्यों से च्युत होकर के केवल परमात्मा को पाने का अभिलाषा रखने वाला ही श्रेष्ठ सन्यासी है। परमात्मा को पाने का अभिलाषी ही सन्यासी है। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि मैं उस ईश्वर का उपासक हूँ, अज्ञानी लोग जिसे मनुष्य कहते हैं। स्वामी जी बहुत सुंदर सुबह से संवाद चल रहा है। और ऐसे ही डॉक्टर अभय बंग जी भी हमारे यहाँ पर हैं, जो अमेरिका से डॉक्टर की डिग्री लेकर आने के बाद भी गांवों में, आदिवासी इलाकों में मनुष्य मात्र की, प्राणी मात्र की सेवा में लगे हैं। वो चिकित्सा क्षेत्र के, उस क्षेत्र के तपस्वी हैं। आप धर्म के तपस्वी, और अभी आपने धर्म की बात कही और आपने भगवान श्री कृष्ण की बात भी कही, जिसमें उन्होंने कहा भी है कि धार्यति इति धर्म, जिसको धारण करते हैं वो धर्म है। लेकिन इस दुनिया में सारे विवाद धर्म के नाम पर ही सबसे ज्यादा है। मनुष्यता की सबसे ज्यादा लड़ाई धर्म को लेकर है। जमीन जायदाद को लेकर भी उतनी लड़ाई, उतना संघर्ष दुनिया में नहीं है जितना धर्म को लेकर है। ऐसा क्यों? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान्
पुरुजित कुंती भोजश्च सेव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोस्ताश्च वीर्यवान। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन युद्ध करो। भगवान कृष्ण कहते हैं युद्ध करो। अर्जुन ने कहा ये मेरे सब के सब सगे हैं, कोई मेरे मामा है, कोई काका है, कोई ताऊ है, कोई अंकल है, कोई मौसा है, कोई फूफा है, मैं किनसे युद्ध करूं? सब मेरे परिजन, सब मेरे परिजन हैं। और स्त्रिय दुष्टासु वार्ष्णेय, कितना सुंदर सवाल है आपका धर्म के लिए। धर्माचार्य होने के नाते निस्संदेह धर्म हित हेतु ही सवाल होना चाहिए। अभी उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आपने राजनीतिक सवाल किया होगा। हाँ, वो यहाँ थे मंच पर। राजनीतिक सवाल, आचार्य से राजनीतिक सवाल करना उचित नहीं है। तो धर्मोचित, धर्म की परंपरागत जो सवाल है उसको करना और उसका सही उत्तर देना ही संवाद है। उसका सही उत्तर देना ही संवाद है। और इस संवाद का निष्करण, इसका जो निष्कर्ष है वो क्या होगा? पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा युद्ध करो, तो भगवान कृष्ण ने जब कहा युद्ध करो तो अर्जुन ने कहा मैं युद्ध किससे करूं, ये सब के सब अपने हैं। और स्त्रिय दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः, हे भगवान ये जब पुरुष मारे जाएंगे तो ये सब के सब राज स्त्रियां पर पुरुष को स्पर्श करेंगी और निस्संदेह पाप होगा, दुराचार होगा, ये गलत हो जाएगा। जिस व्यक्ति का, जिस बालक का जन्म होगा वो वर्णशंकर होगा। वर्णशंकर तिजायतः स्त्रिय दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। भगवान कृष्ण ने उस समय अर्जुन को कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन तुम विचार न करो, तुम न सोचो, कर्तव्यों को करते हुए मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुक्त कर दूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं उस समय भी अर्जुन का मन शांत नहीं है, अर्जुन का मन अशांत है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के 6वें अध्याय 11वां 12वां 13वां श्लोक, गीता में अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन ने पूछा कि चंचलमिमनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सदुष्करम्। हे केशव मेरा मन अत्यंत चंचल है, मन लगता नहीं, मन मेरा लगता नहीं, मन स्थिर होता नहीं, मैं क्या करूं? तब भगवान कृष्ण ने कहा अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। केवल अभ्यास और वैराग्य से तुम्हारा मन तुम्हारे बस में हो सकता है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य अर्थात संतोष, अभ्यास अर्थात निरंतर प्रयास से परमात्मा को पाया जा सकता है, समाज का कल्याण भी किया जा सकता है और स्वजन का भी कल्याण किया जा सकता है, स्वयं का भी कल्याण किया जा सकता है। धर्म से स्वयं का कल्याण किया जा सकता है, फिर भी लोग लड़ते हैं। लेकिन मेरा अगला प्रश्न महाराज जी आपकी तपस्या से है। कलयुग है, इसमें भी सनातन की आप ध्वजा को उठाए हुए हैं, सनातन के संवाहक हैं, प्रचारक हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं। आज के इस समय में कल्पना करना भी मुश्किल है जब व्यक्ति 2 मिनट का ध्यान नहीं लगा पाता। रील्स का जमाना है, शॉर्ट्स का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल का जमाना है। अभी भी बहुत से लोग आपको सुनते हुए भी शायद मोबाइल देख रहे होंगे, कोई जरूरी मैसेज पढ़ रहे होंगे, भाई साहब आप नीचे मत कीजिए मोबाइल, मैं तो देख रहा हूं। तो शॉर्ट्स और रील्स इतना सा भी ध्यान हमारा कहीं लग नहीं पाता। ऐसे में कैलाशानंद जी महाराज 22 से 24 घंटे की लगातार सतत तपस्या साधना कैसे करते हैं महादेव की, शंकर की, वो शक्ति, वो उपासना, उसका हम तो 1 मिनट का भी ध्यान नहीं लगा पा रहे इस कलयुग में। क्या हुआ जब मैंने यह साधना प्रारंभ की आज के 35 वर्ष पहले इस जन्म में, मैं अभी 47 पूरा कर चुका हूं, 48वें में लगा हुआ हूं। इस जन्म में 35 साल पहले मैंने इस साधना को प्रारंभ किया तो मैं अंदर करता था अपने पूजन कक्ष में और भारत के 1-2 लोग देखते थे। आज इस पूजन को 200 करोड़ लोगों ने देखा है। पिछले साल के पूजन को 200 करोड़ लोगों ने, बिना आईटी टीम। मैं ये बताना चाहता हूं अगर आप असली हो तो किसी यंत्र की आवश्यकता आपको नहीं है, ईश्वर आपके साथ है। क्या बात, जोरदार, ईश्वर आपके साथ है। और एक आसन से, आसन बदलता नहीं कभी, लेकिन यदि मैं कहूं कि मैं कर रहा हूं
तो ये मेरी भूल होगी। महादेव करवा रहे हैं, महादेव करवा रहे हैं। उन्होंने मेरा चयन किया कि तुम इस कर्म को करो, तुम इस कर्म कांड को करो। आप देखिए, मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन जज साहब मेरे साथ हैं। अभी पिछले नवरात्रि की एक रात्रि की हवन में मैंने जज साहब को बिठाया। 100 डिग्री तापमान था हवन कुंड का। कितना तापमान था? 100 डिग्री। जज साहब बैठे थे हवन में। मेरा मानना है कि 100 डिग्री तापमान में कैसे कोई हवन कर सकता है, पर भगवती कहती है तुम करो तो मैं कराऊंगी, तुम करो मैं कराऊंगी, मैं कराऊंगी। क्योंकि उस भगवती के कानों का जो कुंडल है, उस कुंडल में कितना तेज है, उस दुर्गा सप्तशती के एक श्लोक के माध्यम से यह पता लगता है कि रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा, सारे रोगों से दूर करने में समर्थ भगवती है। महादेव मुझे 35 वर्ष मुझसे महादेव ने सेवा करवाया। इस बार 36वां साल है, 36वां साल है। हर साल डॉक्टर ये कहता है कि आपका ये घुटना अब काम नहीं करेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, ये पैर की हड्डी आपकी चेंज करनी पड़ेगी, ये जंघे की हड्डी टेढ़ी हो गई, ये चेंज करनी पड़ेगी। और 3 महीने बाद मैं वापस ठीक हो जाता हूँ, 3 महीने बाद मैं वापस ठीक हो जाता हूँ। और आप देखेंगे, क्योंकि अब तो लगभग दुनिया के सभी लोग उस अभिषेक को देखने लगे। मुझे लगता है ये आज करोड़ों करोड़ लोग महादेव के उपासक हुए। करोड़ों करोड़ लोगों ने आज महादेव की साधना मुझसे सीखी। मेरी साधना को, हमारी साधना को देख करके लोगों ने प्रेरणा लिया। मेरा मानना है कि भगवान की एक समाधि लगती है। महादेव एक दिन नाराज होते हैं किसी विषय को लेकर के, तो महादेव की समाधि लग जाती है। तो महादेव बीते संबत सहस 87 तजे समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 संबत महादेव समाधि में रहते हैं। 87,000 संबत महादेव समाधि में रहते हैं। और जब महादेव की समाधि टूटी तो राम नाम जब सुमिरन लागे, जाने हूँ उमा जगतपति जागे। सबने देखा सुना कि भगवान राम जग गए। भगवान के मुख से राम नाम निकला। उमा बोली, हे नंदी, हे भृंगी, हे श्रृंगी, सब उठो, हे गणेश, हे कार्तिक, आओ महादेव के पास आओ। सब दौड़ करके महादेव के पास आए। महादेव ने कहा मेरी समाधि टूट गई। माँ पूछती है समाधि में कहाँ थे आप? तो महादेव ने क्या उत्तर दिया कि यतः प्रमाण विषयस्य रामार्थ राम संभव। मैं राम का आत्मचिंतन कर रहा था, मैं राम का आत्मचिंतन कर रहा था, मैं राम का निरोधा था, मैं राम का पुरोधा के रूप में राम को स्वीकार कर रहा था। भैया आज लगभग 1 लीटर पानी महादेव की कृपा से पूरे सावन में 1 महीने में पीने का अवसर मिलता है। हर दिन 50 ग्राम 60 ग्राम पानी पीते और पूरे सावन एक आसन से 22 घंटे महादेव की साधना करते। 36वां साल होगा, ये 36वां साल होगा। लेकिन महादेव नहीं मिलेंगे। मैं फिर ये कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मान ही जगत प्रमाण अपराधा, अब बिनु विवश कारण को बाधा। जो जग तप यह आतप बरई, और विधि निषेध कलिमल गुण हरई। करई कृपा गुण राम अगाधा, अचितवत संत चरण अनुरागा। भैया जो नवधा भक्ति है, उस नवधा भक्ति में क्या आता है? प्रथम भगति संतन कर संगा। आज महादेव की कृपा से वह व्रत हो पा रहा है। और जब तक शरीर में प्राण या जान रहेगा तब तक वह साधना महादेव कराएंगे। हम भी ये प्रार्थना करेंगे कि आपकी साधना ऐसे ही जारी रहे। जब अपनी तपस्या का तप इतना ऊंचा हो जाता है तो बाहर की जो दैहिक आंच होती है वो भी प्रभावित नहीं करती। महाराज जी ने कहा, महाराज जी उम्मीद तो ये है, विश्वास तो ये है, इच्छा तो ये है कि संवाद का ये सिलसिला अनवरत चले, लेकिन समय की मर्यादा है। 2 छोटे सवालों के साथ इस सत्र को यहाँ विराम देना चाहूँगा। पहला सवाल तो ये है कि चूंकि आप सनातन के धर्म के और हिंदू धर्म के ध्वजवाहक हैं, उसी ने सबसे ज़्यादा आक्रमण सहे,
जो पुराना हमारा ज्ञान था, पूरा पुस्तकें जला दी गई, समाप्त कर दी गई, उसको वापस सतह पर लाने का, सामने लाने का, संजोने का कोई प्रयत्न आप कर रहे हैं? संक्षिप्त में उसके बारे में बताइए और फिर आखिरी सवाल के साथ हम संवाद को विराम देंगे। हम लगभग भारत के 10 उन लाइब्रेरियों में मैं गया जो प्रतिबंधित लाइब्रेरी था, जहां से संस्कृत को उर्दू में, अंग्रेजी में या फारसी में कन्वर्ट करके हमारे शास्त्रों को छुपा दिया गया था। मैं उन लाइब्रेरियों में जा करके हमने 1000 पुस्तकों को, लगभग 1000 साल पुराने पुस्तकों को हमने अपने साथ एकत्रित किया और उसको संचित किया, और उसके माध्यम से हम आज अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान, हवन पूजन कर पाते हैं। हमने उसको संस्कृत में, हमने उसको हिंदी में और हमने उसको अंग्रेजी में उसका अनुवाद कराया। आज वो हमारे पास 1000 पुस्तक, 1000 साल पुराने पुस्तक हमारे पास धर्म से जुड़े हुए हैं। मेरा मानना है कि पुस्तक धर्म की परंपरा में ग्रंथ बचेगा तो हमारी संस्कृति बचेगी, गंगा बचेगा तो हम बच पाएंगे। गंगा की, जैसे गंगा दर्शनात् मुक्ति, दरस परस मच्चन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराण, 5 प्रकार से मुक्ति प्रदान करती है। क्योंकि ये संवाद सही कहा आपने, ये तो संवाद है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन पुरुष बलि नहीं होते हैं, समय होत बलवान, भिलनी लूटन अर्जुन को, वही अर्जुन वही बाण। तो इसीलिए समय बलवान है और समय का इशारा है। मल्लिका जी भी मंच पर आ चुकी है, आपने संवाद के लिए समय दिया, आप हमारे बीच में आए। अमर उजाला परिवार के प्रति आपका स्नेह और आशीर्वाद बना रहे। एक छोटे सी इस बात के साथ, आप जितने अपने नगा सन्यासियों के, अपने अखाड़े के साधुओं तपस्वियों के करीब है, उतने ही राजनेताओं के भी करीब हैं, उतनी बड़ी बड़ी हस्तियों और सेलिब्रिटियों की, इसका क्या राज है महाराज? केवल महादेव का राज है। महादेव, उपासना महादेव। आज लगभग हमने 12,000 नागा बनाए इस कुंभ में, 12,000 हमने साधु बनाए नए, और दुनिया के सभी लोग छोटे बड़े हमारे शिविर में आए। 50 लाख लोगों को भोजन कराने का भाव था अपने शिविर में, और 2,27,00,000 लोगों ने हमारे शिविर में भोजन किया। 2,27,00,000 लाख लोगों ने हमारे शिविर में भोजन किया। और दुनिया का कोई ऐसा नहीं होगा जो न आया हो, छोटा बड़ा हर प्राणी आया, जिसको हम जानते हैं, जिसको नहीं जानते। मेरा मानना है आपके अंतःकरण में सरलता हो, सज्जनता हो, सहजता हो, समरसता हो और सरसता हो, तो संसार के हर प्राणी आपसे मिलने के लिए आतुर होगा। बहुत बहुत आभार स्वामी जी का। और हमारे बीच में आचार्य जी आप पधारे, एक बार पुनः धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।